guys, welcome back to my channel Beyond Beauty. My name is Sweeney. So people who are watching me for the first time, just want to inform you that I make fashion videos, but I was completely inactive from last 2 months due to my pregnancy, and Kenya was active on this channel though. So I thought, why not share my second trimester, all about my second trimester with you guys, and I'm super excited to share all about my second trimester, though right now I am in the third trimester, but there was so much happening in second trimester and I thought of sharing it with you guys. Second trimester started with my ultrasound, my first ultrasound with baby pictures, and I also shared it on my Instagram. So this is the baby picture that I saw, and when me and my husband saw these pictures, we were like, oh my god, there is a life in me that is growing. So we were so happy. बहुत 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 अच्छा लगा था. ये मैंने अपनी फैमिली से, मेरी मॉम इन लॉ से भी शेयर किया था. They were like, oh my god, seriously, there is a baby on the way. So yeah, अल्ट्रासाउंड के साथ मेरा सेकेंड ट्राइमेस्टर स्टार्ट हुआ. बहुत ही मज़ा आया था. इवन माई डॉक्टर वॉज सो कम्युनिकेटिव. इट्स रियली रियली इम्पॉर्टेंट जब आप अल्ट्रासाउंड के लिए जा रहे हो कि आपकी डॉक्टर आपके साथ कम्युनिकेट करनी चाहिए. शी शुड कनेक्ट विद यू, एंड आई एम सो ग्रेटफुल दैट मेरी डॉक्टर ने ये सब किया. इन एवरी सेशन ऑफ द अल्ट्रासाउंड वो बहुत ही अच्छे से कम्युनिकेट करती है, बहुत कनेक्ट करती है, बहुत इंफॉर्मेशन शेयर करती है, दैट जो मुझे बहुत ही अच्छी लगती है. सो या, अल्ट्रासाउंड. एंड देन ओके, मैंने पॉइंटर्स लिखे हैं बिकॉज बहुत सारी ऐसी इश्यूज भी हुए थे जो मैं अपनी डॉक्टर से शेयर करती थी. सो आई जस्ट जॉटेड डाउन इन माई फोन. देन देयर वाज स्लीपलेस नाइट्स. येस, सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑल्दो फर्स्ट ट्राइमेस्टर से बहुत ही बेटर था, बिकॉज फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मॉर्निंग सिकनेस, लेजी, लेथार्जिक फील होता था, हर वक्त नींद आती थी. ऑल्दो भूख मुझे पूरे थ्रू आउट प्रेगनेंसी जर्नी लग रही है, बट येस, नींद नहीं आ रही थी बिकॉज आई वॉज गेनिंग वेट एंड उसकी वजह से बैक एक होने लगे. एंड देन आई फाउंड दिस प्रेगनेंसी पिलो ऑन अमेजोन. दिस इज़ अ सेवियर, ट्रस्ट मी गाइज. मुझे लगा था प्रेगनेंसी पिलो इतना यूज़फुल नहीं होगा, बट दिस इज़ अ सेवियर. आई कैन नॉट सिट विदाउट इट. बहुत ही कंफर्टेबल है. आई जस्ट शेयर द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स इन केस एनी ऑफ माई प्रेगनेंट लेडी वॉन्ट्स इट. सो येस, ये मैंने अमेजोन से लिया था एंड इट इज़ वर्थ द मनी. आई एम कम्प्लीटली यूटिलाइजिंग इट. तो इससे बैक एक बिल्कुल भी नहीं होता है, एंड आप अपने पाँव के बीच में डाल के भी सो सकते हो. देन पी ऑल द टाइम. फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी मुझे हर वक्त पी आता था, मतलब नाइट्स में भी, एंड सेकेंड ट्राइमेस्टर में वो इंक्रीज होता गया. माई गॉड, बहुत ज़्यादा भी आता है, एंड इट इज़ स्टिल कंटिन्यूइंग. दिस इज़ वन थिंग जो अभी भी कंटिन्यू है थर्ड ट्राइमेस्टर में. बट येस, एवरी टाइम पी, लाइक इट्स गुड. डॉक्टर ने कहा ये नॉर्मल है फॉर एवरी प्रेगनेंट लेडी. किसी को ज़्यादा आता है, किसी को कम आता है, बट येस, इट्स सो डिफिकल्ट टू स्लीप एट नाइट. द मोमेंट आई गेट कोजी इन दिस प्रेगनेंसी पिलो, उसी वजह ज़्यादा लगता है कि बस मुझे पी करना है, एंड आई रश टू द वॉशरूम. सो येस, दिस इज़ अनदर थिंग. Then one thing that I started facing in the second trimester is, I guess ये फोर्थ मंथ के एंड में मुझे फील होने लग गया था. देयर वॉज सो मच ऑफ प्यूबिक पेन दैट आई वॉज हैविंग. और उस वक्त मैंने थोड़े दिन के लिए डॉक्टर के पास विजिट नहीं किया था. आई वॉज जस्ट एक्सप्लोरिंग कि क्यों हो रहा है, एंड आई फाउंड इट इज़ नॉर्मल, बट स्टिल आई वॉज सो स्केर्ड बिकॉज मेरे लिए वॉक करना भी मुश्किल हो रहा था. आई वॉज हैविंग सो मच पेन in my pubic bone. But then she told me few exercises, and Kegel exercise is the one best exercise for pubic bone pain. काफ़ी relief मिला मुझे उससे, Kegel exercise से. Plus you cannot keep working, you cannot keep exhausting. मैं उस दौरान काफ़ी वीडियोस भी बना रही थी फॉर इंस्टाग्राम, बिकॉज मैं इंस्टाग्राम पे कम्प्लीटली एक्टिव हूँ. सो आई वॉज मेकिंग लॉट ऑफ वीडियोज़. मैं मसूरी ट्रिप पे भी गई थी, आई रिमेंबर. सो येस, अगर मैं ज़्यादा मूवमेंट कर रही हूँ बॉडी का, या फिर मैं बेंड हो रही हूँ, तो उस वक्त प्यूबिक बोन पेन बहुत ज़्यादा हो रहा था. एंड ऑल दीज फैक्टर्स आई वॉज अनअवेयर ऑफ, जो मेरी डॉक्टर ने मुझसे शेयर किया, एंड आई हैव स्टार्टेड टेकिंग केयर ऑफ इट नाउ. मतलब बहुत पहले से ही आई हैव स्टार्टेड टेकिंग केयर ऑफ इट. तो अब प्यूबिक बोन पेन बहुत कम होता है. बट द डे आई एम वर्किंग, अगर मैंने बहुत ज़्यादा मूवमेंट किया है तो अगेन प्यूबिक बोन पेन होता है. उसके लिए फॉर दैट रिलैक्स
करना पड़ता है मुझे बहुत ज़्यादा। सो या प्यूबिक बोन इज़ वन थिंग जो 4th मंथ के एंड से स्टार्ट हुआ है, जो अभी तक चल रहा है, अब बहुत कम है। आई टेक केयर ऑफ इट, आई डोंट एग्जॉस्ट माई सेल्फ। सो या, एंड इसके लिए कीगल एक्सरसाइज इज़ मस्ट। देन आई वॉज फेसिंग सुपर ड्राई स्किन। अभी फिर भी बहुत बेटर है बिकॉज आई हैव स्टार्टेड टेकिंग केयर ऑफ इट, बट बहुत ड्राई स्किन हो रही थी। लाइक लिटरली जैसे ही मैं फाउंडेशन में यूज़ ही नहीं कर रही थी, आई वॉज जस्ट यूजिंग द कंसीलर, बट द मोमेंट आई यूज टू अप्लाई मेकअप, मतलब लिटरली मेरे फोरहेड पे से मेरी स्किन ऐसे पील ऑफ होने लग जाती थी। मॉर्निंग में उठ रही हूँ तो मुझे दिख रहा है स्किन बाहर आ रही है, एंड आई वॉज लाइक गॉड ये क्या हो रहा है। बिल्कुल ही फेस ऐसा हो गया था। देन I was using this नायका का पिगमेंटेशन ऑयल विच रियली हेल्प्ड मी आउट, और बहुत ही अच्छे से मैं मॉइस्चराइज कर रही हूँ और फेस को हर वक्त क्रीम लगा के रखती हूँ, बहुत अच्छे से मसाज करती हूँ अपने फेस की। सो या, सुपर ड्राई स्किन पूरी बॉडी की नहीं हो रही है बट फेस की बहुत ज़्यादा हुई थी। स्ट्रेच मार्क्स, ओके, आई हैव हर्ड कि स्ट्रेच मार्क्स यूजुअली टमी पे आते हैं, बट आई एम सो ग्रेटफुल, सो हैप्पी कि मुझे स्ट्रेच मार्क्स टमी पे नहीं आए हैं, मुझे ब्रेस्ट पे आना शुरू हो गए थे फ्रॉम आई गेस द स्टार्टिंग ऑफ द सेकेंड ट्राइमेस्टर, 4th मंथ से मुझे ब्रेस्ट पे आने लगे। आई कैन नॉट इवन से वो स्ट्रेच मार्क्स से पिगमेंटेशन होते हैं, ब्राउन स्पॉट्स होने लगे। अगेन मेरी डॉक्टर ने कहा दिस इज़ नॉर्मल, स्टार्ट यूजिंग कोकोनट ऑयल और बायो ऑयल। तो मैंने काफ़ी लेट, आई गेस 5th मंथ ओवर हो गया था तब मैंने बायो ऑयल यूज़ करना शुरू किया, बट वो जो पिगमेंटेशन है, जो ब्राउन स्पॉट्स हैं, वो बहुत लाइट हो गए हैं बायो ऑयल से, एंड वो ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुए। सो दैट्स द गुड थिंग। बट येस, मुझे टमी पे नहीं आ रहा है, मुझे टमी पे इचिंग नहीं होती, मुझे ब्रेस्ट पे बहुत इचिंग होती है, एंड वो अभी भी होती है। एंड आई एम ग्लैड कि मैंने बायो ऑयल टाइमली स्टार्ट कर दिया यूज़ करना, एंड वो इंक्रीज़ नहीं हुए हैं, एंड आई एम श्योर वो प्रेगनेंसी के बाद में लाइट हो जाएंगे धीरे धीरे। सो या, स्ट्रेच मार्क्स इज़ वन थिंग दैट अ प्रेग्नेंट लेडी विल फेस। देन वॉक एंड एक्सरसाइज, आई वुड से आई एम नॉट इनटू एक्सरसाइज एट ऑल, लेकिन मैंने अब करना शुरू कर दिया है काफ़ी टाइम से, 6th मंथ से, बिकॉज आई वॉज फेसिंग दिस प्यूबिक बोन वाला प्रॉब्लम। तो कीगल एक्सरसाइज, एंकल एक्सरसाइज, ये सब मैंने करना शुरू कर दिया। वन थिंग दैट आई मेक श्योर टू डू इज़ वॉक। कभी मैं 1 घंटा वॉक करती हूँ, कभी मैं 30 मिनट्स, कभी 45 मिनट्स इवनिंग में, बट आई मेक श्योर टू वॉक। हंग्री ऑल द टाइम, एज एट ये मेरा पूरा प्रेगनेंसी जर्नी में मैंने नोट किया है, मुझे भूख बहुत लग रही है। इट्स नॉट कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कम लग रही थी, सेकेंड ट्राइमेस्टर में ज़्यादा लग रही थी, नहीं, मुझे भूख थ्रू आउट बहुत लग रही थी, एंड आई थिंक विच इज़ रियली गुड। और आई यूज़ टू लव ईटिंग बॉइल्ड एग्स, लेकिन मैंने बॉइल्ड एग्स खाना छोड़ दिया है, जो मुझे मेरी डॉक्टर ने मुझे हाईली रेकमेंड किया था फॉर प्रोटीन इनटेक, बट बॉइल्ड एग से मुझे बहुत स्मेल आने लग गई है, मैं एग बिल्कुल नहीं खा पाती हूँ। लास्ट आई रिमेंबर मैंने जब बॉइल्ड एग अभी खाया था सेकेंड ट्राइमेस्टर की स्टार्टिंग में, आई जस्ट प्यूक्ड आउट, और उसके बाद मैंने ट्राई भी नहीं किया, बिकॉज मुझे एग बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। आई लाइक ऑमलेट में फिर भी खा लेती हूँ, बट बॉइल्ड एग नहीं खा पा रही हूँ। आई रिमेंबर आई यूज टू कीप आस्किंग ऑन इंस्टाग्राम एंड सभी से घर पे भी कि मुझे बेबी किक्स कब लगेंगे। कोई मुझे बोलता था 5th मंथ में स्टार्ट हो जाते, कोई बोलता था अब तक तो लग जाना चाहिए था, बट मुझे बेबी किक्स बिल्कुल फील नहीं हो रहे थे। मुझे कुछ अजीब मूवमेंट होता था, बट आई वॉज नॉट एबल टू फिगर इट आउट कि ये बेबी मूवमेंट्स है या क्या है। एंड देन आई वेंट टू हॉस्पिटल वन डे, और मेरी डॉक्टर ने भी पूछा मुझसे कि स्विनी आर यू फीलिंग एनी मूवमेंट। मैंने कहा बहुत बहुत स्लाइट मूवमेंट होते हैं, बट आई एम नॉट एबल टू फिगर इट आउट। और 6th मंथ के स्टार्टिंग में आई रिमेंबर बेबी किक्स लगना शुरू हुए, एंड आई वॉज लाइक व्हाट। एंड माई हस्बैंड एवरी टाइम, जब भी मुझे बेबी किक्स फील होते थे, मैं अपने हस्बैंड को बोलती थी जस्ट कीप योर हैंड ऑन माई टमी, जस्ट फील इट। बहुत मुश्किल से फील होता था उनको, एंड when he felt the baby kicks, his reaction was like, oh, as it, this was the reaction every time. और अभी with the 3rd trimester baby kicks increase होते गए हैं। ऐसा लगता है पेट में बटरफ्लाइज चल रही हैं, फ्लक्टरिंग हो रही है, विगलिंग हो रही है, एंड आई एम जस्ट लविंग इट। ऑल्सो बहुत ब्रेथलेस फील होता है एवरी टाइम। अभी बहुत ब्रेथलेस फील हो रहा है बिकॉज आई एम स्पीकिंग कंटिन्यूसली।
तो ज़्यादा देर चलने में, ज़्यादा देर बात करने में बहुत ब्रेथलेस फील होता है. सो या दिस वाज ऑल अबाउट सेकंड ट्राइमेस्टर एंड द टू बेस्ट थिंग्स दैट हैपेंड वाज द अल्ट्रासाउंड एंड द बेबी केक्स. आई रियली फेल्ट सो हैप्पी जब बेबी केक्स लगे थे एंड मैंने जब फर्स्ट अल्ट्रासाउंड देखा था प्रॉपर अपने बेबी का. सो या I'm really thankful for each and everything. एक और चीज़, मुझे हर वक्त मन करता है कि मेरे आसपास मेरे घर वाले हों, मुझे पैम्पर करते रहें सब लोग. और तो कोई भी नहीं है दिल्ली में यहाँ पे अपार्ट फ्रॉम माई हस्बैंड, लाइक वी बोथ आर हियर अलोन. तो कोई भी नहीं है, बट आई फील लाइक मेरे पास हर वक्त सब लोग हों और सब मुझे पैम्पर करते रहे. आई गेस दैट्स कॉमन. सो यप, ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है. आई एंड इट हियर. आई सून कम अप विद मोर वीडियोज एज आई सेड अर्लियर. आई ट्राई टू शूट माई pregnancy looks with you guys. So yep, guys, stay tuned and do not forget to subscribe to my channel and show love on this video. Love you guys. Bye.